लगा कि मोहम्मद तो अब छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बातों पे आ गए। वो तो आसमानों के सफर की बात और रात के एक हिस्से में यहाँ से बैतुल मुकद्दस के सफर की बात कर रहे हैं और वापस मक्का में बैठे हुए हैं। तो वो गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडे करने लगा। इत्तेफाक ऐसा कि उस महफिल में सैयदना अबू बकर सिद्दीक नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे उस महफिल में हजरत अबू बकर सिद्दीक नहीं थी। हजरत अबू बकर वो कहीं से आ रहे थे, अबू जहल रास्ते में मिला और उसके बाद पकड़ करके कहा, अबू बकर रुको, बहुत अहम काम है, इंपॉर्टेंट काम है। क्योंकि उसे पता है कि अबू बकर से ज्यादा करीब रसूलुल्लाह के कौन है। तो अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ कर कहता है, सुनो अबू बकर, एक मक्का में नया वाकया हो गया है। पूछा उन्होंने कि क्या हुआ है? कहा एक शख्स ऐसा है जो कहता है रात को वो सोया था और रात में वो उठ करके मस्जिद हरम गया, मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा गया और वापस वो रात यहीं आ गया। क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है? इतना ही कहा उसने। तो हजरत अबू बकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, बात तो है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के एक छोटे से हिस्से में कोई मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा गया हो और फिर वापस आ गया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ठट्टा मार करके हंसने लगा कि मेरा निशाना सही लगा है अबू जहल। तो हजरत अबू बकर ने पूछा बताओ तो सही, कौन है ये इस तरह कहने वाला? अबू जहल ने कहा कोई और नहीं, तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह रहे हैं। तो हजरत अबू बकर को जला लाया और कहा कि सुन, उन्होंने तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक जाकर आने की बात की है, अगर वो वहां से आसमानों की भी बात करेंगे तो मैं मान लूंगा। अभी उन्होंने मेराज का वाक़या सुना नहीं था, पहले ही कहा कि वो तो मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक के सफर की बात कर रहे हैं कि वो रात में जाकर वापस आ गए। अबू जहल सुन, इससे भी ज्यादा अगर वो आसमानों के सफर की भी बात करेंगे तब भी मैं तस्दीक करता हूं। अगर उन्होंने कहा है तो वो झूठ नहीं हो सकता। ये है तस्दीक, ये है तस्दीक। और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक अबू बकर ही थे। जैसे ही ये वाकया हुआ और महफिल रसूल में तशरीफ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक कह करके पुकारा था। ये तस्दीक करने वाला और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बात को मिनो अन मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, ईमान इसको कहते हैं मेरे अजीजों। ईमान एक बहुत पावरफुल अंदर की एनर्जी है जिसमें डगमग थोड़ा सा भी हो तो आदमी कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, शक व शुबे में मुब्तला हो